सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वह है ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट बच्चों है क्या, जो आपके बॉडी के अंदर, हम लोगों के अंदर जो ऑर्गन्स है, इसके फंक्शंस क्या है, कहाँ से सिचुएटेड रहता है, उसका वेट क्या होता है, हमारे शरीर में उसका कौन कौन से डिफरेंट अलग अलग तरह के बच्चों वर्क हैं, ठीक है, सबके बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ह्यूमन हार्ट के बारे में, मनुष्य के हृदय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा मेन जो पॉइंट होगा, इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ पहले, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ओके बच्चों, तो चलिए फर्स्ट बच्चों क्या है, पहला क्या कह रहा है बच्चों, हार्ट एक अत्यंत कोमल बच्चों एक मांसल रचना होती है, संरचना होता है बच्चों, जो कि वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ठीक है, समझिए कहाँ होता है बच्चों। तो क्या है, वक्ष गुहा का मतलब होता है थोरेसिक कैविटी बच्चों। ये जो हम लोग का जो चेस्ट कैविटी भी हम लोग बोलते हैं, तो इस चेस्ट कैविटी के अंदर पता है बच्चों लंग्स भी होता है हम लोगों का। तो ऊपर से जो मैं बताया था पिछले, आप लोग श्वसन तंत्र में देखे होंगे कि ये जो बच्चों श्वास नली जो होता है, जो ट्रैकिया इसको बोलते हैं, ट्रैकिया यहाँ पे आने के बाद दो भाग बढ़ जाता है ना, एक राइट लंग्स में चला जाता है, एक लेफ्ट लंग्स में। तो बच्चों दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड रहता है हम लोगों का हार्ट। ठीक है, तो और उसी को हम लोग, इस चेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी भी हम लोग कह सकते हैं, उसको चेस्ट कैविटी भी कह सकते हैं, उसको हिंदी में वक्ष गुहा कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ के बच्चों, हार्ट कैसा होता है, एक कोमल बच्चों क्या होता है, एक मांस का बना हुआ, उसको हम लोग कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हार्ट एक अत्यंत कोमल बच्चों मांसल रचना होती है, जो कि वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी के दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होती है बच्चों। एक पॉइंट तो ये बन गया। चलिए दूसरी बात हम लोग बात करेंगे, यह कार्डियक मसल्स का बना होता है बच्चों जी। किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, मसल्स ऑफ द हार्ट भी हम लोग कह सकते हैं उसको, का बना होता है। एक कैसा बच्चों, एक पंपिंग ऑर्गन है, उसको हम लोग ब्लड पंपिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो केंद्रीय पंप अंग सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है, जो रक्त पर दबाव बनाकर पूरे शरीर में बच्चों परिसंचरण कराता है। समझिए इस बात को बच्चों, हार्ट क्या है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कार्डियक मसल्स का बना होता है। ठीक है, तो पहली बात क्या समझे आप लोग, कार्डियक मसल्स का बना होता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशन की पावर ज़्यादा होती है। तो क्या करता है बच्चों, जो ब्लड के ऊपर जब वो प्रेशर लगाता है, जब वेंट्रिकल के द्वारा जब ब्लड को प्रेस करता है जब वेंट्रिकल्स, तो क्या होता है बच्चों, हमारा ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सर से लेके पैर तक एक एक कोशिका तक बच्चों ब्लड वहाँ तक पहुँचता है। वो अलग से अलग अलग न्यूट्रिशंस को, ऑक्सीजन को, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस को बच्चों को सब लेकर जाता है वो। ठीक है, तो क्या करता है, इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिए। पहली बात, ये कार्डियक मसल्स का बना एक केंद्रीय पंप ऑर्गन होता है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन के नाम से हम लोग जानते हैं, कह सकते हैं, जो रक्त पर दबाव बनाकर, किस पे बच्चों, ब्लड पे फोर्स लगाता है बच्चों, उस पे दबाव लगा, क्या करता है वो, दबाव बनाकर पूरे शरीर में परिसंचरण कराता है। जाहिर सी बात है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। अरे हार्ट की वजह से ही तो बच्चों ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर होते रहता है ना। तीसरा पॉइंट बच्चों हम लोग बना सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये कर सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि हार्ट का जो भार होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है बच्चों। देखो अलग अलग किताब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कहीं पे 270 ग्राम भी लिखा रहता है, कहीं से 300 ग्राम लिखा रहता है, कहीं से 300 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा भी लिखा रहता है। तो मैं एक एवरेज बच्चों में ले लिया हूँ। ठीक है, कि हार्ट का एडल्ट में, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों में मत समझिएगा आप लोग, एक एडल्ट ह्यूमन्स में बच्चों क्या होता है, हार्ट का जो रेट होता है वो, उसका जो भार होता है बच्चों, वेट, वह वेट होता है बच्चों 300 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों जो मैं बनाया हूँ, आप लोगों को लगेगा कि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है कुछ भी नहीं बच्चों, इसको अलग अलग मैं बना सकता था, लेकिन एक जगह मैं इसलिए कर दिया हूँ ताकि आसानी से आप लोग याद कर सके। क्या है बच्चों, जस्ट इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ये जो हार्ट का फिगर है बच्चों, इसमें 1 बाय 1 सारे चीज़ों के बारे में लिख दिया हूँ, स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे तो फिर, लेकिन इससे पहले नाम देख लीजिए बच्चों कि चेंबर कौन कौन सा होता है, वाल्व कौन कौन सा होता है बच्चों, उसमें लेयर क्या है, इसके बाद उसके अंदर अलग अलग जो उसके जो क्या बोलते हैं, जो वाल्व में कहाँ गया, यस ठीक है, चेंबर हो गया, सेप्टा हो गया, वाल्व हो गया और लेयर हो गया। ठीक है, अगर बच्चों हम लोग बात करें कि हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, लुक एट हियर,
देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेसम उसी को हम लोग चेंबर बोलते हैं। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? तो आप लोग छोटे से सुनते आ रहे हैं 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। वो 4 चेंबर कहाँ होता है? जस्ट फिगर से बच्चों हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि चेंबर जो होते हैं बच्चों कितने 4 चेंबर होते हैं, 4। कौन कौन सा? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। बच्चों जो हार्ट हम लोगों का सिचुएटेड रहता है यहाँ पर, अब इसी में बच्चों 2 चेंबर ऊपर होगा, 2 चेंबर नीचे होगा। तो ऊपर का जो दोनों चेंबर होगा बच्चों वो क्या होगा? वो दोनों चेंबर एट्रियम कहलाता है, या उसी को हम लोग ऑर्किल्स बोलते हैं, ठीक है। एट्रियम भी कह सकते हैं और ऑर्किल्स भी कह सकते हैं। नीचे का जो दोनों चेंबर होता है बच्चों उसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है, दोनों को। तो राइट साइड में जो है उसको राइट वेंट्रिकल्स बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ऑर्किल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, अलिंद के बारे में, वो भी क्या कहेंगे हम लोग? तो ऊपर वाले को, राइट वाले को हम लोग दाया अलिंद बोलेंगे, मतलब राइट एट्रियम या राइट ऑर्किल्स। और बायां तरफ जो बच्चों है उसको हम लोग लेफ्ट ऑर्किल्स हम लोग बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा बच्चों, बस सिंपल 4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल्स होता है। 2 एट्रियम में इसमें क्या होता है बच्चों? बाएं और दाएं, और 2 वेंट्रिकल्स में बच्चों बाएं और दाएं होता है। तो इसका मैं जस्ट फिगर्स में भी जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, अगले पेज पर। तो ये तो हो गया बच्चों 4 चीज, मैं हिंदी में नाम लिख दिया हूँ। चलिए दूसरी बात बच्चों बात करेंगे, ये सेप्टम क्या है। देखो बच्चों, सेप्टम का मतलब, सेप्टम एक तरह का ऐसा मसल्स होता है जो कि हार्ट के चारों चेंबर को सेपरेट करने का काम करता है। वो हार्ट में जो 4 चेंबर होता है बच्चों, सबको क्या करता है? वो सेपरेट। उसके बारे में जो नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, इसी सेप्टम के वजह से चारों चेंबर का जो ब्लड होता है अलग अलग बच्चों सेपरेट रहता है, ठीक है। जस्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो सेप्टम कितना होता है याद रखिएगा बच्चों, इंटर एट्रियल सेप्टम कहाँ होता है? जस्ट फिगर में देखेंगे हम लोग, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बच्चों इस चार्ट को याद कर लो। उसके बाद जो दूसरा जो पेज जो फिगर है, फिगर से मैं बताऊंगा, वो बिल्कुल सब कुछ, एवरीथिंग विल बी क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल फिगर के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सेप्टम के बाद, एक होता है बच्चों हमारे हार्ट के अंदर वाल्व होता है बच्चों। ये वाल्व क्या हो रहा है ये, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों वाल्व के बारे में। तो देखिए बाइकस्पिड वाल्व को हम लोग मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और सेमी ल्यूनर वाल्व होता है ये, ठीक है। तो ये वाल्व जिसको हम लोग कपाट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसके बारे में बच्चों जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। कपाट हो गया। इसके बाद लेयर। देखिए लेयर के बारे में मैं बात करूं तो ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एक्चुअल में पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम एक लेयर होता है बच्चों, उसी को हम लोग पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग लेयर होता है, ठीक है। जो लेयर होता है पेरिकार्डियम बच्चों 2 मेम्ब्रेन से बना होता है, और दोनों को बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पता है बच्चों वही पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शन नहीं होता है बच्चों, फ्रिक्शन लेस हार्ट का कंटिन्यूअसली बच्चों बीटिंग होते रहता है। जब हम लोग का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बच्चों होते रहता है, प्रेगनेंसी कंडीशंस में जब 1 मंथ का बच्चों हम लोग होते हैं, 1 महीने का होते हैं, उस वक्त से हमारे हार्ट के अंदर बीटिंग शुरू होता है, और पूरे जिंदगी जब तक बच्चों हम लोग जिंदा रहते हैं तब तक हमारे हार्ट के अंदर बीटिंग होते रहता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों उसमें अगर मूवमेंट अगर हो रहा है तो फ्रिक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो फ्रिक्शन नहीं होने के कारण क्या है बच्चों, तो कुदरत ने एक स्पेशल फ्लूइड वहां पे दे दिया है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, तो चलिए बच्चों ये तो था आप लोगों का हार्ट का चेंबर कितना होता है। तो याद रखिएगा बच्चों हार्ट का जो चेंबर होगा वो कितना होगा, तो 4 चेंबर होगा। सेप्टम बच्चों कितना होता है, तो 4 सेप्टम होता है, याद रखिएगा लोग 4 सेप्टम होगा। वाल्व जो होगा बच्चों, वाल्व बाइकस्पिड, लेकिन याद रखिएगा लोग कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बच्चों ये, उसको मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो बाइकस्पिड वाल्व हो गया, ट्राइकस्पिड हो गया, सेमी ल्यूनर हो गया। कहाँ होता है जस्ट फिगर से हम लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज बच्चों आइए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगला पेज बच्चों क्या है, अब ये हो गया आपका हार्ट का फिगर। एक रफली बच्चों डायग्राम में खींचा हूं,
आप लोगों को सब बताने के लिए। तो देखो बच्चों, इसमें क्लियरली आप लोग देख रहे होंगे कि LA का मतलब होता है लेफ्ट ऑरिकल्स, या उसी को लेफ्ट एट्रियम भी आप लोग कह सकते हैं। लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये तो बच्चों 4 चेंबर हो गया। तो आप कहेंगे कि सर चलिए समझ में आ गया, आप जो फिगर जो चार्ट क्रिएट किए थे पिछले पेज पर, तो इसमें समझ गए ना 4 चेंबर कौन सा होता है। लेफ्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेप्टम के बारे में। 4 सेप्टम क्या है, तो बच्चों में क्या बता रहा था, बड़ा ही आसान भाषा में समझिए। सेप्टम एक ऐसा कार्डियक मसल्स होता है बच्चों, एक लेयर होता है जो कि हार्ट के चारों चेंबर को अलग अलग सेपरेट करने का काम करता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो तो दोनों एट्रियम के बीच में क्या है बच्चों, देखो तो दोनों एट्रियम के बीच में बच्चों यहाँ पे एक लेयर है ना, ये दिस वन। तो देखिए ये जो मसल्स है, ये जो लेयर है, जो दोनों एट्रियम को अलग अलग करने का काम करता है। तो दोनों एट्रियम के बीच में ना, इसीलिए बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर। और बस सिंपल बच्चों वही, दोनों एट्रियम के बीच में अगर है तो इंटर एट्रियल सेप्टम, तो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका भी मैं नाम लिख दिया हूं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये तो 2 सेप्टम आप लोगों को बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि चलिए ऑरिकल्स का दोनों अलग अलग सेपरेट कर रहा है तो उसको इंटर एट्रियल या इंटर ऑरिकुलर बोल दिए। वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को, तो हम लोग इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल दिए। लेकिन बच्चों और भी तो सेप्टम है, क्या लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स को सेपरेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग। तो राइट साइड वाला बच्चों जो चेंबर है, ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल्स है, तो इसको तो बच्चों यहाँ पे भी लेयर है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, इस सेप्टम को हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बस राइट और लेफ्ट बच्चों लगा देना है। इधर क्या है, राइट साइड है ना, तो यहाँ पे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, मतलब ऊपर से एट्रियम और नीचे वेंट्रिकुलर, तो इसलिए इसका नाम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और वही बच्चों यहाँ भी होगा, इधर भी तो सेपरेट करने का काम करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर। तो याद रहेगा आप लोगों को कि दोनों एट्रियम के बीच का जो सेप्टम होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो बाएं तरफ बच्चों होता है उसको लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये बातें हो गई। चलिए अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सेप्टम के बाद वाल्व के बारे में। तो देखो बच्चों, वाल्व जो होता है ना, याद रखना, जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, अभी जस्ट एक और वीडियो में आज ही मैं बनाऊंगा बच्चों, डबल सर्कुलेशन के बारे में जब मैं बताऊंगा तो फिर मैं उसमें मैं मेंशन करूंगा एरो का साइन दे देकर कि हमारे बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन जो होता है बच्चों, वो किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन बच्चों होता है। सेपरेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में कहीं पे मिक्स नहीं होता है बच्चों, मिलता नहीं है वो। सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अपना सेपरेट पार्ट के द्वारा बच्चों वो उसका क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन होगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा बच्चों, जो अशुद्ध होगा, वह अलग पार्ट के द्वारा बच्चों होगा। लेकिन वो होगा किस तरीके से, इसके बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आता है बच्चों, ये इस वाल्व के द्वारा आता है। ये ठीक साइकिल का जो वाल्व हम लोग का होता है ना, कि हम लोग हवा करते हैं तो हवा अंदर चला जाता है, बाहर नहीं निकलता है, मतलब बैक फ्लो नहीं हो रहा है बच्चों। तो यही काम करता है बच्चों ये बाइकास्पिड वाल्व, कि इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध जल को बच्चों लेता है वो लंग्स के पास से, जो हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। तो लेफ्ट एट्रियम से बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो बच्चों थोड़ा ध्यान दो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब सिकुड़ेगा, तो इसमें से बैक फ्लो भी तो हो सकता है, ब्लड जो है आपके एट्रियम बच्चों बैक फ्लो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बच्चों ऐसा वाल्व भी उस तरीके से बनावट है बच्चों जो बैक फ्लो नहीं होने देता है। दूसरा जो बच्चों हम लोग बात करेंगे वह होगा हम लोग का ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में। वह क्या है बच्चों, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त, अशुद्ध जो ब्लड होगा बच्चों,
वह तो अशुद्ध खून इसमें से बच्चों राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल्स जब पंप करेगा उसको लंग्स के पास भेजने के लिए ताकि CO2 बॉडी से बाहर निकल जाए, तो बच्चों जब वहां से भेजेगा जब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा मतलब लंग्स के पास, तो बच्चों यहाँ पे बैक फ्लो भी तो हो जाएगा ना इसमें से, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो वाल्व का काम तो एक ये समझ गए। अब समझिए बच्चों सेमी ल्यूनर वाल्व क्या है भाई। तो देखिए सेमी ल्यूनर वाल्व, इससे मैंने यहाँ पे एक चीज मैं दिखा दिया हूँ। एक्चुअल में देखो बच्चों, याद रखना एक बात, वेंट्रिकल्स के द्वारा जब ब्लड को पंप किया जाता है ना हार्ट से बाहर, हार्ट से, क्योंकि जब एट्रियम तो दोनों बच्चों ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, लेकिन वेंट्रिकल्स क्या करता है बच्चों, हार्ट से बाहर ब्लड को भेजने का काम करता है। ठीक है, हम लोग बच्चों यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पे एक बात देखो, थोड़ा सा यूनिक मैं कर दूं कि जो बच्चों एट्रियम होता है ना, याद रखना एट्रियम, और दूसरा होता है वेंट्रिकल। अब देखो एट्रियम का काम बड़ा पतला चल रहा है जी, क्या है एट्रियम का क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। ये क्या करता है बच्चों, रिसीव्ड ब्लड। और वेंट्रिकल्स क्या करता है बच्चों, याद रखना पंप्ड ब्लड। दोनों की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को पंप करके बाहर भेजना, और एट्रियम ऑरिकल्स का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। ठीक है, बाहर से अंदर लेता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाल्व सेमी ल्यूनर वाल्व के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बच्चों दोनों वेंट्रिकल्स जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब पंप करेगा तो वो ओर्टा में भेजेगा बच्चों, जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है हमारे बॉडी का। और जो राइट वेंट्रिकल्स जब बच्चों पंप करेगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी भेजेगा लंग्स के पास। और इस दोनों में क्या होता है बच्चों, तो यहीं पे याद रखिएगा सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। कौन सा वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व। और ये सेमी ल्यूनर वाल्व क्या करता है बच्चों, जो हार्ट ब्लड को पंप किया, पंप करने के बाद हार्ट से बाहर भेजा उसको, तो वह जो बाहर भेज दिया वह फिर ब्लड रिटर्न हार्ट के अंदर बच्चों ना आ जाए, वह कंट्रोल करता है बच्चों हम लोग का सेमी ल्यूनर वाल्व। क्लियर? तो चलिए यहां तक बातें हो गई। कुछ पॉइंट है बच्चों इंपॉर्टेंट जो मैं यहां पे लिख दूं। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का बच्चों फंक्शंस क्या है। तो देखिए फंक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्लियरली बच्चों यहां पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से फंक्शन है। पता है बच्चों, सब लोगों को मालूम है कि क्या होता है, अरे वो हार्ट ही है ना कि बच्चों हमारे लंग्स के पास से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध रक्त को लेता है। हम लोग का लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स को देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब ब्लड को पंप करता है तो पूरे शरीर में पहुंचा देता है। फिर यही हार्ट बच्चों जो राइट एट्रियम जो हम लोग का होगा, राइट एट्रियम पूरे शरीर से बच्चों अशुद्ध रक्त को, मतलब CO2 कंटेंट ब्लड को पूरे शरीर से बच्चों वेना केवा के द्वारा लेगा राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम बच्चों दे देगा ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स को, और राइट वेंट्रिकल्स जब ब्लड को पंप करेगा तो वो लंग्स के पास बच्चों पल्मोनरी आर्टरी में भेज देगा। और वह किस लिए भेजेगा, ताकि लंग्स के पास जाकर CO2 को दे दो, बाहर कर दो, और फिर वहां से ऑक्सीजन आया होगा तो फिर वहां से ऑक्सीजन ले लो। तो बच्चों यही ब्लड का कंटिन्यूअसली चलते रहता है ये। तो हार्ट के फंक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा शुद्ध और अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर में चारों तरफ बच्चों ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आप लोग क्लियरली बच्चों इतना आसान भाषा में ये समझ लो कि हार्ट का काम क्या होता है बच्चों, तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करने के बाद लंग्स तक भेजने का काम करता है, ताकि CO2 को बाहर कर दे। और लंग्स के पास से बच्चों क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट लेता है और वहां से पंप करता है, एक एक कोशिका तक हमारे शरीर में बच्चों पहुंचाने का काम करता है। तो इसको मैं पॉइंट में बना दिया हूं। क्या करता है बच्चों, जरा समझिए। कहता है कि हार्ट शरीर के सभी भागों से बच्चों अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर, अशुद्ध मतलब इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, ग्रहण कर फेफड़ा तक पहुंचाता है। चलिए बात हो गई कि पूरे शरीर से CO2 कंटेंट ब्लड को ले लिया और फेफड़ा तक पहुंचा दिया। किस लिए, ताकि CO2 को बाहर करेंगे, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा।
तथा फेफड़ा से मतलब लंग्स के पास से शुद्ध रक्त को ग्रहण कर मतलब प्योर ब्लड को ग्रहण कर पूरे शरीर की एक एक कोशिका तक बच्चों पहुंचाने का काम करता है। यह होता है बच्चों हमारे हार्ट का फंक्शंस। दूसरी बात बच्चों, अच्छा यहाँ पे एक और बात आप लोग समझ रहे होंगे कि बच्चों अब तो समझ ही गए कि मान लीजिए किसी का कार्डियक फेल्योर होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक फेल्योर होता है, तो बच्चों ऐसे कंडीशंस में इंसान की मौत क्यों हो जाती है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, आपको पता है ना कि आपके शरीर के सारा कंट्रोलिंग ब्रेन कर रहा है। ब्रेन कंट्रोल द एवरी एक्टिविटीज बॉडी, एवरी ऑर्गन्स ऑफ ए बॉडी। लेकिन जब आपके ब्रेन में जब ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं होगा, ये सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है बच्चों। ये हार्ट ही तो ब्लड को पंप कर रहा है ना कि ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है ब्रेन तक, न्यूट्रिशन भी पहुंच रहा है, सारी चीजें एसेंशियल जो पदार्थ सब्सटेंसेस है। तो बच्चों जब हार्ट बीट ही नहीं करेगा, जब हार्ट पंप ही नहीं करेगा, तो कहां से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन पहुंचेगा? तो कहां से एनर्जी बनेगा? कहां से एटीपी बनेगा? इसीलिए बच्चों इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, एक और पॉइंट में बना दिया हूं कि बच्चों हृदय का जो वेशम जो चेंबर्स होते हैं ना, वो चेंबर बारी बारी से बच्चों उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ये मत समझिएगा आप लोग कि हार्ट जो होता है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जी नहीं बच्चों, एट्रियम दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होगा, उस वक्त जो वेंट्रिकल्स होगा वो रिलैक्स रहेगा। और जब वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रियम रिलैक्स रहेगा। तो बच्चों ये दोनों बारी बारी एक साथ नहीं होता है बच्चों, बारी बारी से होता है। व्हेन द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट देन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना बच्चों। ठीक है, तो वो क्या होगा? अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएगा, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा। इसको मैं पॉइंट बना दिया हूं, मैं अगला पेज पे बनाया हूं, उसको देख लीजिए। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन को बच्चों सिस्टोल बोलेंगे और रिलैक्सेशन को हम लोग डायस्टोल बोलेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे एक प्रेशर आप लोग सुने होंगे, एक बीपी के बारे में सुने होंगे बच्चों। ये बीपी पता है क्या है? ब्लड प्रेशर। हम लोग ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट करते हैं क्या है वो? बीपी इक्वल टू एसपी बाई डीपी। मतलब क्या है ये? ब्लड प्रेशर जो होता है बच्चों, यही ना दोनों प्रेशर के द्वारा हम लोग मापते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का तो सिस्टोलिक प्रेशर, रिलैक्सेशन होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तब ब्लड प्रेशर का तो सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर। ये हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? सिस्टोलिक, ये हम लोग 120/90 अप्रॉक्स लेते हैं। कहीं कहीं पे 120 बाई बच्चों क्या 80 भी रहता है, कहीं कहीं पे 110/80 भी रहता है, कहीं कहीं पे 110/90 भी रहता है बच्चों। ठीक है, तो लेकिन सबसे स्टैंडर्ड जो होता है बच्चों, जनरली हम लोग 120/90 लेते हैं। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए वो 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए, जो लोअर वाला जो होता है वो 90। लेकिन बच्चों इसी में आप लोग देखते होंगे ना कि अगर ज्यादा और कम हो गया तो आप लोग कहेंगे कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। मतलब किसी अगर मान लीजिए 120 से ऊपर चला गया तो आप लोग कहेंगे उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। किसी के कम हो गया तो हम लोग कहेंगे हाइपोटेंशन, मतलब लो ब्लड प्रेशर उसका हो गया। ठीक है, तो यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के वजह से जो टर्म्स है ये सिस्टोल और डायस्टोल, एक्चुअल में इसको सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर भी हम लोग बोलते हैं। तो वही ब्लड प्रेशर को हम लोग दोनों प्रेशर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि किसी भी इंसान का जो कार्डियक एक्टिविटी है, जो उसका ब्लड जो प्रेशर है, जो उसका हार्ट ब्लड को जो पंप किस रेट से कर रहा है बच्चों, वो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोलिक और रिलैक्सेशन को डायस्टोलिक। चलिए इसके बाद कुछ पॉइंट्स और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए कह रहे हैं कि हार्ट के सभी 4 चेंबर्स में एक साथ बच्चों कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता। अभी थोड़ा देर पहले मैं बता भी रहा था आप लोगों को कि चारों जो चेंबर होता है बच्चों हार्ट का, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है। मैं क्या बताया कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे वाला वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स हो जाएगा, और जब दोनों नीचे का वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर का दोनों एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा। तो इसको पॉइंट में बना दिया हूं बच्चों कि जब दोनों अलिंद ऑर्किस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय दोनों नीले वेंट्रिकल्स बच्चों रिलैक्स रहते हैं। क्लियर? ये भी पॉइंट हो गया, अच्छा पॉइंट था, ये भी पॉइंट समझ गए आप लोग। ये क्या कहता है, जब दोनों वेंट्रिकल्स दोनों नीचे का बच्चों जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय दोनों ऑर्किस या एट्रियम बच्चों रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। अब है कि सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर बच्चों हार्ट का एक धड़कन हार्ट बीट कहलाते हैं बच्चों। देखिए जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं ना दिल का धड़कना, जो बच्चों एक आप लोग सुने होंगे कभी या फिर सुनेंगे, एक साउंड आता है बच्चों लब डब।
लब डब। पता है एक्चुअल में हार्ट बीट का साउंड यही है, हार्ट बीट का जो साउंड आता है ना बच्चों, जो आवाज आता है एक्चुअल में यही है, लब डब। ठीक है, लोग कहते हैं धक धक करता दिल, तो ये धक धक थोड़े होता है कि वो गाना छोड़ दीजिए, गाना अलग चीज है बच्चों कि आप लोग देखे होंगे गाना में कि दिल धक धक करने लगा, जी नहीं। अब आप लोग गाना गाइएगा दिल लबडब करने लगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो साउंड आता है बच्चों, धक धक का साउंड नहीं आता है, वो एक्चुअल में लबडब का आता है, ठीक है। लब डब हमेशा। अच्छा एक और बात बच्चों, ये लबडब साउंड आता कहाँ से है, तो याद रखिएगा लब डब ये जो साउंड आता है बच्चों, जो थोड़ा देर पहले मैं ये जो थोड़ा सा यहाँ पे देखो कहाँ साउंड आता है मैं बता दूं। ये देखो, ये बाई का स्पीड और ट्राई का स्पीड भाग जब एक साथ बच्चों बंद होता है ना, दोनों जब एक साथ बनता है तो लब साउंड बच्चों ये दोनों वाल्व से होता है, और जो डब साउंड आता है बच्चों वो सेमिल्यूनर वाल्व से आता है। याद रखिएगा आप लोग, जो अब आप लोग कुछ कर सकते हैं ना कि ये आता कहाँ से है साउंड, तो लब साउंड आता है बच्चों बाई और ट्राई का स्पीड भाग जब बंद होता है तो वहां पे आता है लब, और जब सेमिल्यूनर भाग जब बंद होता है ताकि हार्ट के बाहर का ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए तो वहां पे साउंड आता है डब। ठीक है, तो याद रखिएगा साउंड क्या होता है, लब डब। सॉरी, तो ये हो गया बच्चों सिस्टोल डायस्टोल के बारे में समझ गए आप लोग, लब डब साउंड के बारे में समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पेज एक और है, अब कुछ पॉइंट्स बच्चों और भी इसको भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों, हार्ट का जो धड़कन का एक तालबद्ध संकुचन, मतलब उसको बोलेंगे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग कभी सोचे हैं क्या कि हम लोग जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बच्चों होता है, जब हम लोग यूट्रस के अंदर रहते हैं माँ के शिकम में, मतलब हम लोग का डेवलपमेंट होते रहता है बच्चों, तो उस कंडीशंस में हम लोग का हार्ट का बीटिंग चालू होता है, और जब तक इंसान जिंदा रहता है, चाहे वो 100 साल का हो जाए, जितना भी साल का हो जाए, तब तक उसका हार्ट का बीटिंग चलते रहता है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा उसके अंदर बच्चों जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का पावर कहाँ से मिल रहा है? तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, ईसीजी के बारे में सुने होंगे, एक ग्राफ ऐसे ऐसे दिखाता है बच्चों। एक्चुअल में हमारे एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है बच्चों हमारे हार्ट के अंदर, उसको एसे नेट बोलते हैं। राइट एट्रियम का इसके बारे में मैं लिख दिया हूँ। हमारा पता है जो मैं बता रहा था आप लोगों को, दायां आलिंद जो होता है राइट एट्रियम बच्चों, इस राइट एट्रियम के लोअर साइड में याद रखिएगा लोग, राइट एट्रियम के लोअर नीचे वाला पार्ट में एक एसे नोड होता है, सिनो ऑरिकल्स या सिनो एट्रियल नोड के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों। वो एक स्पेशल तरह का बच्चों टिश्यू का बना होता है, वो एक तरह का एक नर्वस टिश्यू का बच्चों बना होता है। उसके अंदर ये एबिलिटी होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स, बहुत ही कम पावर में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बच्चों वो जनरेट करता है, और पता है बच्चों उसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जनरेट होने की वजह से हमारे हार्ट के अंदर बीटिंग होता है बच्चों। तो इसको देखिए मैं पॉइंट बना दिया हूं कि हार्ट का जो धड़कन होता है बच्चों, उसका एक तालबद्ध संकुचन मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एक विशेष प्रकार का, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक विशेष प्रकार का बच्चों तंत्रिका तंत्र तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा शिरा आलिंद छिद्र, उसी को सिनो एट्रियल नोड या इसी को बच्चों एसए नोड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एसए नोड के नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं, और उसी को हम लोग पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट को फिर समझिए, मैं क्या बताया आप लोगों को कि हमारे शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर एक स्पेशल तरह का बच्चों एक नर्वस टिश्यू होता है बच्चों, तंत्रिका उत्तक होता है नर्वस टिश्यू, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, एसए नोड बोलते हैं, सिनो एट्रियल नोड बोलते हैं, उसको पेसमेकर के नाम से भी बच्चों हम लोग जानते हैं। और उसी के अंदर क्या काम होता है उसका, तो उसको नीचे वाला पॉइंट समझिए कि यह एसए नोड जो होता है बच्चों दाएं आलिंद की दीवार में दबा होता है, दाएं आलिंद मतलब राइट एट्रियम के दीवार में बच्चों रहता है, तथा एक बहुत ही मंद, बहुत ज्यादा पावर का नहीं, पूरा बॉडी में हमेशा झटका लगता रहेगा हम लोग का इलेक्ट्रिक का, बहुत ही मंद विद्युत धारा बच्चों उत्पन्न करता है, जो हृदय पेशियों में संकुचन पैदा करता है। मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखना बच्चों, हमारे हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है बच्चों हार्ट बीट में, वह कॉन्ट्रैक्शन बच्चों इसी एक्शन पोटेंशियल्स की वजह से, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने की वजह से होता है। कौन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है?
ऐसे नोट करता है बच्चों, जिसको हम लोग पेस मेकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप लोग बच्चों सुने होंगे ना, किसी का अगर हार्ट अगर फेल करने लगता है या हार्ट में कोई अगर कोई दिक्कत होता है तो लोग कहते हैं कि उनके हार्ट में बैटरी लगा है। व्हाट इज दिस, का पेंसिल बैटरी वहाँ पे थोड़े लगेगा बच्चों। एक्चुअल में बैटरी लोग बोलते हैं इस सेंस में, पेसमेकर को लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पेसमेकर वहाँ पे लगाया जाता है बच्चों, चेंज होता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों लाइन क्या है, यह जो विद्युत धारा कहा कि इस विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा अंकित किया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आप लोग सुने होंगे बच्चों ईसीजी, ईसीजी के बारे में, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो एक्चुअल में ईसीजी के द्वारा हम लोग का हार्ट का मतलब एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। हार्ट के एक्टिविटी को बच्चों जांचा देखा जाता है कि किस तरीके से बच्चों उसका एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। चलिए हाँ, अब ये तो बच्चों हार्ट के बारे में था, लेकिन एक जस्ट जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बहुत ही मस्त एक और वीडियो होगा बच्चों, वह होगा आपका डबल सर्कुलेशन के बारे में। मैं लंग्स का और हार्ट का और आपके बॉडी का टिश्यू का, यह तीनों चीज एक साथ में फिगर में बनाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन ब्लड ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कहाँ पर किसके द्वारा होते हुए बच्चों हमारे एक एक कोशिका तक पहुंचाने का काम कर रहा है, एक एक कोशिका से CO2 को कैसे बच्चों कलेक्ट कर रहा है, और कलेक्ट करने के बाद फिर किस तरीके से राइट एट्रियम में ला रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स को दे रहा है, राइट वेंट्रिकल से पंप करेगा तो फिर लंग्स के पास भेज देगा CO2 को बाहर करने के लिए, और फिर वहां से ऑक्सीजन को लेगा, फिर वह ऑक्सीजन बच्चों लेफ्ट एट्रियम में हम लोग आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करेगा हाई प्रेशर के साथ, तब बच्चों पूरे शरीर में एक एक कोशिका तक पहुंचा देगा। तो ये किस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में, ये नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे। इसके बाद उसी में हम लोग थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में, हार्ट फेलियर के बारे में, कार्डियक अरेस्टिंग के बारे में, ये सब चीज के बारे में थोड़ा सा कुछ डिजीज से रिलेटेड मैं बातें करूंगा। और एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हमारे शरीर के अंदर बच्चों होता है, जो धमनी हो गया, शीरा हो गया, मतलब आर्टरीज हो गया, वेन हो गया, कैपिलरीज हो गया, वो सब का वाल जो होता है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि आर्टरी का वाल वेन्स के वाल से बच्चों मोटा होता है क्यों। क्वेश्चन भी आता है द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिकर देन द वॉल ऑफ वेन, व्हाई, ठीक है। तो ये सब के बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे एंजॉय कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आया बच्चों, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप लोग कमेंट करें बच्चों, ठीक है। लेकिन वीडियो को जरूर देखें, इससे आसान भाषा मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में बच्चों पढ़ाई होती होगी, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल नेचुरल स्टडी के लिए बच्चों आप लोग देखिए इसको, बहुत आसान भाषा में लिख भी दिया हूँ और आसान भाषा में बच्चों मैं समझाया भी हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही रहा, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।